4 दिन में बाबू भैया के पास H2 आने वाली है गाइस घर में। आसान जा रहे हैं भाई। एको H2 या हायाबुसा H2 ये कमेंट करके बताओ। एंड ये बात हम सब मिडिल क्लास लॉन्डे रिलेट कर पाएंगे कि भाई जब एक ड्रीम बाइक आती है ना, फिर चाहे वो कोई सी भी बाइक हो, हम लोगों ने H2 खरीद लिया गाइस फाइनली। तेरी आंखों में उदासी कभी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। आजकल मेरे घर में मेरे ब्लॉग्स कम स्टार्ट हो रहे गाइस, और प्रणब भैया के घर में ज्यादा ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। फिलहाल चेक दिस आउट गाइस, हमारा इटालियन ब्रेकफास्ट इज हियर। पराठे, दही और हाफ ब्रेड ऑमलेट। इकरा जितना अच्छा बनाते हो क्या? नहीं, इकरा हाफ ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन उसी को ले आएंगे बनाने के लिए। वो आ नहीं सकती ना, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। फिलहाल चले जाएंगे वहाँ पे। फिर आप वहां से नहीं आओगे। नहीं, हम यही तारों के नीचे से। फिर तारों के नीचे से आना पड़ेगा। आ जाएंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है प्रणब भैया के घर से। एंड लास्ट व्लॉग में एज आई टोल्ड यू कि हम लोग H2 का सीन कर रहे थे गाइज। एंड आज के इस व्लॉग में ना गाइज मैं फाइनली एक चीज बता देता हूँ, हम लोगों ने H2 खरीद लिया। हम लोगों ने H2 खरीद लिया गाइज फाइनली। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, क्या बोल रहे हैं मालिक, H2 खरीद लिया फाइनली। मुबारक हो बहुत बहुत भाई गाइज, वी बॉट द H2 एंड अभी बस पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है। शाम तक सारी पेमेंट निपट जाएगी और फिर भैया कितने 4 दिन में बाबू भैया के पास H2 आने वाली है गाइस घर में। बिकॉज द थिंग, बस जो गाड़ी हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे ना, वो बंदा हमारा नोन नहीं था। फिर रजिस्ट्रेशन होती नहीं होती वहां पर। अगर 50 बाइक की रजिस्ट्रेशन में तो पंगा होता ही ना उसका, क्योंकि BS6 तो लॉन्च ही नहीं हुई। 50 लाख रुपए अगर वहां डाल देते और फिर इंपोर्ट में फंस जाती या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो मुझे ना 50 लाख रुपए गंवाने नहीं थे। तो मैंने ना वही खरीद ली, और वो भी एज गुड एज न्यू है भाई। सच्ची में मैं देख के उसमें अपनी शक्ल दिखती है भाई, इतनी अच्छी बाइक है गाइस। एंड मार्केट में ना आपको इससे अच्छी H2 नहीं मिलने वाली ऑल ओवर इंडिया। तो मेक श्योर गाइस, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो H2 देख कर खरीदना। क्लीन बाइक्स इंडिया में नहीं है। तो क्या कह रहे हो मालिक? अब तो एसेसरीज भी बहुत सारी है उसमें तो। एंड एक चीज और है गाइस, हम लोग अभी निकल रहे थे आसाम राइड के लिए, बट अभी डील फाइनल हो गई हमारी। तो हम लोगों ने प्लान करा है कि हम लोग ना 3-4 दिन और डिले कर रहे हैं। आई नो थोड़े से लोग बुरा मानेंगे कि भाई आप डिले कर रहे हो राइड, बट अब आसाम की राइड और त्रिपुरा की राइड H2 पर होने वाले हैं। बल्ले बल्ले गाइस। और प्रणब भैया भी जाएंगे गाइस इस बार। अब क्या बोल रहे प्रणब भैया? H2 हम लोग अब क्या बोल रहे प्रणब भैया? हम लोग एको और H2, एको H2 या हायाबुसा H2 ये कमेंट करके बताओ गाइस। कमेंट करो आसाम त्रिपुरा राइड पर एको H2 या फिर हायाबुसा H2 या फिर BMW भी। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे हम लोग वो डेट की कॉम्बिनेशन लेकर के आसाम आएंगे। फिलहाल अभी जस्ट सो करके उठे थे गाइस, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बट ये बहुत अच्छी न्यूज है गाइस। हाँ, अब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने H2 खरीद लिया गाइस। यार मैंने ना एडिट फाइनली कर ली थी एंड उसके बाद मैं तैयार हो गया था। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल आज का सीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज हम लोगों को ना आसाम निकलना था, बट मैंने पूरी राइड कैंसिल कर दी बिकॉज H2 की डील फाइनल हो गई थी। मैंने कहा फिर आसाम की राइड हम लोग H2 में करते हैं। तो अभी सब लोग ना सामान पैक करके मेरे घर पे पहुंचे हुए हैं। एंड बहुत गालियां पड़ने वाली हैं सब लोगों से, बिकॉज सब लोगों ने अपना महीने भर का सामान लोड करके बैग्स लेकर के मेरे घर के बाहर थे। बहुत डांट पड़ने वाली है। अभी फिलहाल दीक्षा दी, भव्य और हर्ष को मैंने बताया नहीं कि हम लोगों ने H2 ले लिया। तो अभी जाते हैं उनके पास। हमारी थार खड़ी गई वहां पर। फटाफट स्टार्ट करते हैं और निकलते घर के लिए। सो हेलो जी गाइस, इतनी खुशी हो रही है ना ये बताते हुए। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं इस बात को लेकर के। 6-7 महीने से हम लोग H2 के पीछे लगे हुए थे कि भाई ले रहे। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करा है ना, फ्लाइट्स करवा करके, जा करके, बहुत सारे लोगों को एडवांस भी कराया। बट मैंने ना बहुत पैसा गंवाया है केवल H2 ढूंढने के लिए, इम्पोर्ट करवाने के लिए। द रियलिटी वाज, हर जगह से ना लोग केवल बेवकूफ बना रहे थे, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू कि मैं खरीद रहा था। जो बाइक मेरे को 25 लाख रुपए की मिल रही थी ना, वो बाइक मेरे को 30-35 लाख रुपए की दे रहे थे। एंड द थिंग इज गाइस, मैंने ना ये भी ट्राई करा था कि हम लोग ऐसे क्लोव में खरीद लें कि पता ना चले कि मैं खरीद रहा हूँ, ताकि बंदा रेट ना बढ़ाए। लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहा हूँ। मैं कमा रहा हूँ यार, तो मैं अपनी मेहनत का कमा रहा हूँ, है ना। एंड H2 एक ऐसा ड्रीम थी जो मुझे पूरा करना ही था। प्रॉब्लम ये भी बीच में कि इंडिया ने ना BS5 स्किप कर दी, इंडिया में डायरेक्ट BS6 ले आए पॉल्यूशन के कारण। तो इस वजह से जितनी भी गाड़ियां बाहर बनी वो इंडिया में इंपोर्ट हो ही नहीं पाई। एंड इस वजह से जो बाइक्स इंडिया में थी उनके जो प्राइसेस थे ना, वो बहुत महंगे हो गए थे। एंड वेट करते करते 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना और अब मोटा 1 साल होने जा रहा है। हम लोगों ने लास्ट बाइक ली थी हायाबुसा, विच वॉज आई गेस इन सितंबर अक्टूबर के अराउंड डिलीवरी थी उसकी। एंड हायाबुसा भी मैंने इसलिए ली थी बिकॉज H2 नहीं आ रही थी। तो मैं वैसे अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि भाई कभी ना कभी तो बाइक आ ही जाएगी। बट गाइज उसके बाद BM भी ली, फिर उसके बाद GT भी ली, और तब भी H2 नहीं आई। ये जो दिल की खुशी थी ना, शायद ये पूरी हो ही नहीं पा रही थी, बिकॉज मैं ना बस ऑप्शंस में सर्च कर रहा था कि यार क्या ये गाड़ी से मेरे को खुशी मिलेगी।
मेरे को एक ही बारी खुशी मिली है जिंदगी में, जब मैंने ZX ली थी ना, उस बाइक को लेकर के जो खुशी मिली थी, जो एक्साइटमेंट था, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मैं सोता नहीं था रात भर उस बाइक की वीडियोस फोटोज को देख करके। एंड ये बात हम सब मिडिल क्लास लॉन्डे रिलेट कर पाएंगे कि भाई जब एक ड्रीम बाइक आती है ना, फिर चाहे वो कोई सी भी बाइक हो, पल्सर हो, RS200 हो या फिर NS200 हो। पल्सर तो बहुत लोगों का ड्रीम थी, इवन KTM। हम लोगों को रात को नींद नहीं आती जब तक वो बाइक आ जाए। पता है मेरी तो फॉल्ट ही नहीं थी कहीं पर, कावासाकी इंडिया वो बाइक नहीं लेके आ पा रहा था, तो मैं एज अ इंडिविजुअल भाई, एक आम घर का लड़का, कोशिश कर रहा था बाहर जाकर के इम्पोर्ट कराने की। 10 चीजें 10 जगह हाथ पैर मारे। उसके बाद एक वेंडर मिला जो ये बोल रहा था कि मैं ना आपकी बाइक इम्पोर्ट करा दूंगा एंड आप मेरे को कुछ 60 लाख रुपए दे दो। द थिंग वाज, अगर हम उस बंदे से इम्पोर्ट कराते ना गाइस, तो मैं आपको बता देता, वो पहले ही मेरे से ना 30 लाख रुपए एडवांस मांग रहा था। एंड अगर मैं उसे 30 लाख रुपीज एडवांस दे देता तो व्हाट वुड हैव हैपन कि बाइक तो वो इम्पोर्ट करा देता। बट एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप कोई भी नई गाड़ी इंडिया में रजिस्टर नहीं करवा सकते हो, बिकॉज इंडिया में ना BS6 है एंड बाहर में जो गाड़ियां बनती है एंड बाहर की जितनी भी गाड़ी है उनमें ना यूरो लगता है। तो मेक श्योर गाइस, अगर आपको कोई ये बोले ना कि भाई मैं बाहर की गाड़ी इंडिया में रजिस्टर करवा दूंगा BS6 में, देखो पहले बात तो बाहर के देश की जितनी भी गाड़ियां ना वो सब यूरो में बनती है, तो वो BS में बनती नहीं। BS इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो बहुत सारे लोग ना स्कैम भी कर रहे हैं मार्केट में। मैंने तो इतना सब कुछ झेल लिया कि ना मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता लग चुकी है कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन ऑथेंटिक डीलर है भी कि नहीं है। तो 90% लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई हम आपको गाड़ी इंपोर्ट करा करके कर देंगे, आपसे पैसे भी उठा लेंगे, बट लास्ट में पता क्या होगा, वो गाड़ी इंपोर्ट तो करवा देगा बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। जैसे सामने वाली गाड़ी दिख रही है, UK07 नंबर है उसका, तो दैट इज रजिस्ट्रेशन। जब तक ये नहीं होता ना तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। मैं गाड़ी खरीद के ले आऊंगा इंडिया, बट जब तक रोड पे नहीं चलाऊंगा लीगली, तो फिर फायदा नहीं है ना उस गाड़ी का लाने का कुछ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक कि हम गाड़ी इंपोर्ट करा करके रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। तो मैंने RTO में डायरेक्ट फोन करा, RTO में मेरे कुछ नोन वाले बंदे थे, तो दे सेड कि बाबू भैया पहली बात तो आप नई गाड़ी रजिस्टर ही नहीं करा सकते, इंपोर्ट हो जाएगी बट रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा उस गाड़ी का। फिर क्या ही करेंगे उस गाड़ी का, तो फिर आपको लोहे के भाव बेचनी पड़ती है वो गाड़ी। एक वाला स्कैम पता लगा मेरे को एंड उसमें मेरे थोड़े बहुत पैसे फंस गए थे यार। हालांकि वो रिफंड नहीं हुए, बट क्या ही कर सकते हैं। लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें खुद सीखनी पड़ती हैं, कोई आपको सिखाएगा ही नहीं। एंड ये सारी चीजें ना मैंने खुद सीखी हैं भाई। तो मुझे पूरा पता है कि अगर कार भी इंपोर्ट करानी है तो कैसे करवा सकते हैं। बाइक तो नई हो ही नहीं सकती। अगर आपको सेकंड हैंड बाइक इंपोर्ट करानी है बाहर के देश से, तो आपको बाहर वाले देश से ना जहां शोरूम में वो रजिस्टर्ड है वहां से NOC लेकर के आनी होगी। फिर इंडिया में आप उसे इंपोर्ट करा कर इंपोर्ट ड्यूटी पे करना एंड जब आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दोगे तो जो उसका NOC होगा बाहर वाले देश का, वो आपको लोकल RTO में देना पड़ेगा जिस स्टेट में आप रजिस्टर करवा रहे गाइस। एंड एक चीज और, जब भी आप कोई गाड़ी इंपोर्ट कराएंगे तो आपका पासपोर्ट लगेगा एंड पहले स्टिपुलेटेड रहेगा कि आप ये गाड़ी केवल इसी स्टेट में रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में लेके आ गए और आप महाराष्ट्र की गाड़ी MP में रजिस्टर करा रहे हैं या फिर KL में रजिस्टर करा रहे हैं। सो मेक श्योर गाइज ये सारी चीजों का ध्यान देना, जस्ट एन एडवाइस, बिकॉज गाड़ियां सस्ती भले ही पड़ती हैं बट बहुत झमेला है, बहुत पैसा लॉस होगा। तो केवल ऑथराइज लोगों से डील करना। एंड एट लास्ट गाइज हम लोग भी इस इंपोर्ट के चक्कर से हट चुके हैं, बिकॉज हम लोग जो नई बाइक इंपोर्ट करा रहे थे उसमें RTO ने साफ मना कर दिया कि भाई नई बाइक इंपोर्ट तो करा लो, इंपोर्ट कराने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी फिलहाल भव्य और दीक्षा दी से मिल रहे गाइज, उन्हें भी खुशखबरी देते हैं और फिर मम्मी को भी। बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई तुम भी खड़े हो। हेलो क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया एकदम। भाई ये बाइक किसकी है? साइड तो लगा लो। हाँ भाई पहुंच गए मेरे घर। आसाम जा रहे हैं भाई। हाँ भाई अकेले घूम, धोखा दे दिया आसाम को, अकेले घूम कर आ गए। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हाल चाल? बढ़िया। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी। So guys, finally हम लोग घर पहुंचे। चेक दिस आउट। क्या ये अलीबाबा बने हुए हैं। 40 चोर कहाँ है आपके 40? ये है 2 चोर, 2 बाकी तुझे मिला के 3 हो चुके हैं। प्रणव भैया मिला के बाकी सारे, प्रणव भैया को मिला के सारे। So guys, ये लोग घर पहुंचे हुए हैं एंड आज हम लोगों को निकलना था आसाम, बट आपको पता ही है क्या सीन हुआ है गाइस। तो गाइस हम लोग जस्ट घर पहुंचे ही थे अभी एंड अभी हम लोग GT को लेकर जा रहे हैं। दीक्षा दी ना बहुत टाइम से GT में नहीं घूमी है एंड इनसे कुछ चीजें डिस्कस भी करनी है, वही वाली चीजें गाइस। तो GT में लेके चलते हैं और बताते हैं। चलो लेट्स गो। क्या खड़े होकर के क्या देख रहे हो? बातें कर रहा था तुम्हारा। आ जाओ। बातें कर रहा था वो ब्लॉग में कि GT में जाके ही बताते हैं कुछ ऐसा। चलो चलो आ जाओ, सेल्फी ले लो भाई, फोटो पॉसिबल नहीं होगी। भाई जल्दी करो फिर भीड़ हो गया।
जब तुम्हें गाड़ी चलाने आती नहीं तो पता नहीं बच्चों को गाड़ी क्यों दे देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं। हाँ भाई, जब छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूमते ना तो ये होता है। क्या हाल है? बढ़िया। चल ठीक है, निकाल तू गाड़ी निकाल। बाय बाय। सो हम लोग ना घर से निकले थे एक्चुअली, एंड हम लोग इन लोगों को लेके जा रहे थे कहीं घुमाने के लिए, वो सीक्रेट बात बताने के लिए। बट अभी हम लोग आए थे गाइस ट्रेंड्स में थोड़ा हुलिया सही करवाने के लिए, बिकॉज 2-3 दिन बाद बहुत स्पेशल डे, आपको पता ही है। बट कुछ लौंडे गाइस जो जा रहे थे दिल्ली, और ये चेक करें आप भाई, बस छोड़ी तुम लोगों ने, छोड़ दी उसके लिए। चीटी में चलो गाइस, इन्हें चीटी में भर के चलो बस। थैंक यू सो मच भाइयों इतना प्यार के लिए। अभी कहाँ जा रहे हो तुम लोग वैसे? क्या करने? बढ़िया भाई, उत्तराखंड चाहिए चलो बढ़िया भाई। सो हेलो जी गाइस, आप लोगों ने देखा था हम लोग लेके तो निकले थे जीटी, बट व्हाट हैपेंड, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। एंड मैं नहीं चाहता था कि गाइस कि जो मैंने सरप्राइज दूं वो मैं भीड़ में दूं। फिर हम लोग आ चुके हैं गाइस, चेक दिस आउट, थार में। एंड अभी हम लोग थोड़ा ऑफ सी रोडों पे घूम, बिकॉज आई वांटेड टू कीप दिस अ सरप्राइज। तैयार हो गाइस सरप्राइज के लिए? ऑलवेज। वैसे तो इन्हें पता ही होगा, बट हम लोगों ने गाइस फाइनली H2 खरीद लिया गाइस। तीसरी गाड़ी भी आ गई दहेज की। बट उसमें एक ही सीट होती है, उसमें एक नहीं, दीक्षा दी उसमें फिट नहीं आएगी। दीक्षा दी वैसी चलाएगी जैसे उड़ीसा में जाते हुए ना खड़े खड़े चलाई थी दीदी ने, जो हम खड़े गाड़ी चला लेती। दीदी ने KTM पे भी बिठाया था मुझे। दीदी आप KTM चला रहे तो? हाँ। तो खाओ कसम, तेरी कसम, तुम तीनों की कसम। अरे अपने होने वाले की कसम खाओ। उस कसम उसकी भी कसम। सो सरप्राइज ये था गाइस कि हम लोगों ने H2 ले लिया। आई नो बहुत टाइम से मैं ना लोगों को ये बताते हुए आ रहा था, कितना वेट करा, पता है हर्ष कितना वेट करा इस गाड़ी के पीछे? बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ, इन लोगों ने मुझे इतनी टेंशन में देखा ना, बिकॉज मैं एक्चुअली में बहुत टेंशन में था गाइस, गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है। बट फाइनली गाइस हम लोगों को H2 मिल चुकी है। एंड द थिंग इज गाइस, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। सो आज मैंने इन सब लोगों के सामान पैक करा देते हैं। मैंने सोचा ये लोग डांटेंगे मेरे को। हर्ष का कहाँ बैग का घर पे है, बैग नहीं है, बैग्स बोल। कितने में? मेरे 3 बैग है मेरे तो पूरे के पूरे। अगर तुम्हारे 3 है तो मेरे 5 तो बनते हैं। तो मेरे उस हिसाब से 10 तो बनते हैं गाइस। भव्या तुम तो एक बैग में जाओगी? नहीं, मेरे 2 बैग है गाइस। आधा सामान तो यही है, इन्फ्लुएंसर तो यही है मेरे ग्रुप में। मैं तो ऐसी हूँ भाई, एक कपड़ा पहन करके रोज चल ही रहा हूँ। फिलहाल पता है आज हम लोगों का त्रिपुरा निकलने का प्लान था, बट फिर ये गुड न्यूज मिल गई, तो फिर यू नो वी वेटेड फॉर दिस। बट अब हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन ये बनता है कि हम लोग कल से राइड पर निकल जाएं त्रिपुरा की एको और थार को लेकर के। एंड दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि हम लोग ना H2 के लिए वेट कर लें, विच इज ओनली गोना टेक लाइक 3-4 दिन मैक्स। सो क्या बोलते बॉयज, क्या करा जाए? क्या कर रहा था? ये कैसे शौक है तेरे? क्या कर रहा था? मैं तो गाड़ी चला रहा था। क्या कर रहा था? वो दिखा रहा था? नहीं, मैं तो उतार रहा था। ये रोड ट्रिप बहुत अमेजिंग होने वाली है। क्या करा जाए? ये सच्ची ऑन अ सीरियस नोट बताओ, क्या करा जाए? यार ट्रिप भी कंटिन्यू रखते हैं, हाँ, वरना घूमने चलते हैं, वरना फिर H2 को पूरा मॉडिफाई करके चलते हैं, फिर तो अलग ही मजा आने वाला है। देयर इज बिग कंफ्यूजन फॉर नाउ कि क्या करा जाए। मेरे दिमाग में तो ये प्लान चल रहा है कि हम लोग ना वेट कर लेते हैं, बट फिर यू नो अभी भव्या घर से बाहर निकली हुई है, उसकी मम्मी की तबीयत भी फिलहाल के लिए ठीक है। अगर इसे एक बार घर भेज दे तो मुझे लगता है भव्या तुम्हारी मम्मी भेज देगी तुम्हें घर से बाहर? नहीं, अब नहीं हो पाएगा। आज भी तो निकली हुई है, सुबह तक तो मना कर रही थी। सुबह भव्या का फोन आ रहा, भैया प्लीज मेरी मम्मी को फोन कर दो। और इसकी मम्मी बैग क्यों नहीं लाई? कपड़े भी इसके अंकल के पैसों के हैं। अंकल ने बोले बेटा जाओ बस और वापस मत आना। या तो हम लोग H2 का वेट कर ले, विच इज ऑलमोस्ट गोना टेक लाइक 1 वीक। अगर हम लोग 1 वीक घर में रुकते हैं तो हमारी H2 आ ही जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये बनता है हमारे पास कि हम लोग राइड पे निकल जाते हैं, बट राइड से हम लोग आएंगे ऑलमोस्ट लाइक 15-20 दिन बाद। क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर आप लोग ये बोलोगे कि राइड पे चले जाओ तो हम लोग कल ही राइड पे निकल जाएंगे गाइस। एंड दूसरा ऑप्शन है अगर आप बोलोगे कि H2 लेकर के आसाम आए तो वी कैन वेट फॉर दैट। बाकी ये वाला व्लॉग ना गाइस यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। इस व्लॉग में ना मेरे को केवल आप लोगों को गुड न्यूज बतानी थी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर गाइस, बिकॉज हम लोग पैकिंग कर लेते हैं एट वर्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगर कल निकलना पड़ा तो हम लोग निकल जाएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा एंड 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी H2 आ रही है गाइस। सो दिस इज यूकी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ।